नमस्कार दोस्तों, अपडेट विद ऑनलाइन बाबा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट 2 में हम बात करने वाले हैं। अब एलटी ग्रेड 2022 के लगातार प्रिपरेशन में ये प्रैक्टिस सेट 2 लाए हैं, जो कि प्रश्नों का इसमें स्तर होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के स्तर के बराबर होगा। क्योंकि यह एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा, इसलिए प्रश्नों का स्तर लगभग इक्वल होगा। तो ठीक है, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, माँ का दुग्ध नवजात को ठीक है लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। ऑप्शन है लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो मतलब माँ के दुग्ध में किस चीज़ का अभाव होता है? तो सही आंसर जो होगा इसका लौह। ठीक है। किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है लॉर्ड ब्राइस, आइवर जेनिंग्स, एच.जे. लॉस्की, केसी वियर। तो सही ऑप्शन होगा डी, केसी वियर। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। तो सही आंसर जो होगा वह 24 अप्रैल को। वर्ष 2010 से मनाया जाता है हमेशा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी? ठीक, श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी। तो सही आंसर होगा इसका, देखिए पहला ऑप्शन क्या क्या दिया है, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 45 और डी है अनुच्छेद 43A। तो सही आंसर होगा इसका अनुच्छेद 43A। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है। पहला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा जा चुका है और यह बहुत ही विवादित प्रश्न रहा था, लेकिन आयोग ने इसको किसको सही माना था अभी बात करते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न देखते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो ऑप्शन है, यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जो लोक सेवा आयोग ने दिया था बी, यह लागू नहीं किया जा सकता। आपको लग रहा होगा कि मैं गलत बता रहा हूँ, नहीं, यही ऑप्शन लोक सेवा आयोग ने यही आंसर दिया था कि यह लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि लोक सेवा उसका कहना ये है, स्टेटमेंट मतलब अपने व्याख्या में इन्होंने बताया कि यह इसलिए डायरेक्ट से लागू नहीं किया जा सकता, परंतु सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने एक्सप्लेनेशन में मतलब किसी भी चीज़ की अगर व्याख्या कर रहे हैं न्याय उससे उस तरह की, तो उस प्रस्तावना का रेफरेंस ले सकती है, संदर्भ ले सकती है, लेकिन विधिक रूप से उसका लागू नहीं कर सकती। ठीक, यही इसका व्याख्या है। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी, डी राजीव गांधी। तो सही आंसर होगा, सभी लोग जानते होंगे इसको, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो यहाँ पर बात किया गया है 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल की बात की गई है। तो आपको याद होगा कि 4 राज्यों को विशेष प्रावधान किया गया है 6ठी अनुसूची में। उसमें 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ऑप्शन में देख सकते हैं कि केवल त्रिपुरा है, तो इससे त्रिपुरा सही होगा। असम, मेघालय और मिजोरम तीनों नहीं है, तो इससे सही ऑप्शन क्या होगा? त्रिपुरा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक, रचना है, रचनाकार हैं। तो ध्रुवदास भगत नामावली, नाभादास भक्तमाल, रसखान रसिक प्रिया, उस्मान चित्रावली। देखिए सभी रचनाएं तो याद नहीं कर सकता कोई, तो इसमें से आपको रसिक प्रिया, देखिए इसको देखकर आपको केशव दास की रचना है और यहाँ पर रसखान लिखा हुआ है, तो यही गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सुरक्षा के लिए, हम याद रखिए इसको, हम आ सकता है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सरदेशमुखी, बी है चौथ, सी है वाब और डी है जमादानी। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा चौथ। मतलब मराठा अपने जो निकट के राज्य रहते थे उनसे यह वादा करते थे कि भाई हम आपके ऊपर ना आक्रमण करने देंगे और आपको कोई भी और आक्रमण करता है बाहरी आक्रमण से भी सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ टैक्स चाहिए, मतलब कर चाहिए, जिस फॉर्म में लेते हो
उसको किस नाम से जाना जाता था उस भाषा को, तो वो चौथ उसको बोला जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो ऑप्शन है भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, और आगे में देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है, हाँ देखिए, हाँ यहाँ पे हम लोग है अभिनव भारत समाज की बात की गई थी, और सी है बारिंद्र कुमार घोष, और डी है पुलिन बिहारी। तो इसका सही जो आंसर होगा वह बी डी सावरकर होगा। अभिनव भारत बी डी सावरकर, आप इतना याद रख लीजिए, ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है ओजोन, और डी है फ्लोराइड। तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा ओजोन। ठीक। पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि थी किसने धारण की थी? ऑप्शन है समुद्रगुप्त की, बी है राजेंद्र प्रथम की, सी है अमोघवर्ष की, डी गौतमीपुत्र सातकर्णी की। तो इसका सही ऑप्शन होगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला जो भी बिहार में है। ठीक है। तो ऑप्शन है गोपाल, बी है देवपाल, सी है धर्मपाल, डी है महिपाल। का सही ऑप्शन होगा वह होगा धर्मपाल। ठीक। अब अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार किसने और कौन हुआ था? तो इसका सही पहला देखिए ऑप्शन क्या क्या है, झांसी, बी है सतारा, सी है करौली, और डी है संबलपुर। तो याद रखिएगा ऑप्शन क्रम में ये है सतारा संबलपुर, पहला ऑप्शन है सतारा, तो सतारा ही सही होगा, फिर संबलपुर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग किया था? तब नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी? तो ऑप्शन है देख सकते हैं, रॉलेट एक्ट 1919, ठीक है, और जलियांवाला बाग जनसंहार, सी है साइमन कमीशन, डी है क्रिप्स मिशन। तो इसका सही ऑप्शन होगा जलियांवाला बाग नरसंहार से मतलब उनका हृदय द्रवित हो उठा, और इसके बाद उन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दी थी उसे वापस कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अब भारत में तेल कंपनियों का निर्धारण करता है? ए वित्त मंत्रालय, बी संबंधित राज्य सरकार, सी पेट्रोलियम मंत्रालय, डी तेल कंपनियां। तो इसका सही आंसर है तेल कंपनियां। ठीक। अगला प्रश्न है, 1944 की गांधीवादी योजना, क्योंकि कैसे कई प्लान आए थे, तो उसमें गांधीवादी प्लान जो है आया था 1944 में को प्रतिपादित किया, कौन प्रतिपादित किया? ऑप्शन है NR सरकार ने, बी कस्तूरी भाई लाल भाई ने, सी जयप्रकाश नारायण ने, डी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। तो इसका सही आंसर है श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 की अवधि में देश की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत था। ठीक है, मतलब 10 की जनसंख्या प्रतिशत पूछा है यहाँ पे। ठीक है, 2001 से 2011 के बीच। ऑप्शन है 31.34, बी है 17.70, सी है 13.31, और डी है 23.85। तो इसका सही जो आंसर होगा वह 17.7 होगा। ठीक है। तो यही रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, वीडियो अगर यही रहे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के हैं, खासतौर से उसकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।